आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 54 प्रेरित चरित। प्रेरित चरित के 28 अध्याय है। प्रेरित चरित के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रेरित चरित का लेखक, तीसरा रचना काल, चौथा प्रेरित चरित में क्रिस्त, पांचवा प्रेरित चरित के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां ग्रंथ का सर्वेक्षण और ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। आइए हम सबसे पहले प्रस्तावना पर आते हैं। प्रेरित चरित में ईसा के अंतिम आदेश का उल्लेख हमें मिलता है। ईसा ने कहा, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। अध्याय 1 वाक्य संख्या 8। प्रेरित चरित ऐसे व्यक्तियों की कहानी है जिन्होंने ईसा के आदेश को पूर्ण गंभीरता से लिया और पुनर्जीवित ईसा के शुभ संदेश को पृथ्वी के अंतिम छोर तक फैलाना प्रारंभ किया। प्रेरित चरित यह दर्शाता है कि किस प्रकार सुसमाचार पवित्र आत्मा की शक्ति से सारे संसार में फैल गया। प्रेरित चरित के पूर्वार्ध में यरूशलेम तथा फिलिस्तीन में क्रिस्तीय कलीसियाओं की स्थापना के बाद गैर यहूदियों का धर्म परिवर्तन तथा संत पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा का वर्णन मिलता है। उसके अंत में यरूशलेम की प्रथम ईसाई महासभा का विवरण दिया गया है। गैर यहूदियों के ईसाई बनने के परिणाम स्वरूप जो समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, उनका समाधान करना उस महासभा का उद्देश्य था। इस पूर्वार्ध के प्रधान नायक संत पेत्रुस है। प्रेरित चरित के उत्तरार्ध में लेखक ने केवल संत पौलुस की चर्चा की है और उन्हें रोमी साम्राज्य में प्रमुख ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में प्रस्तुत किया है। नए विधान में प्रेरित चरित एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो ईसा की जीवनी को कलीसिया के प्रारंभ और विकास से जोड़ता है। यदि यह ग्रंथ नहीं होता तो मसीही जगत कलीसिया के प्रारंभिक स्वरूप और पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित विकास से अनभिज्ञ रह जाता। अब हम दूसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, प्रेरित चरित का लेखक। प्रेरित चरित को लूकस रचित सुसमाचार का उत्तरार्ध माना जाता है। दोनों कृतियों के प्राकतन में थियोफिलुस नामक व्यक्ति को लूकस अपना ग्रंथ समर्पित करता है। माना जाता है कि दोनों रचनाओं का संकलन एक ही ग्रंथ के रूप में हुआ था। दूसरी शताब्दी ईस्वी में जब कलीसिया द्वारा नए विधान की रचनाओं का निर्धारण हो रहा था, उस समय प्रेरित चरित्र को लूकस रचित सुसमाचार से अलग कर योहन के सुसमाचार के बाद रखा गया। लेखक ने दोनों कृतियों में अपना नाम नहीं दिया है। ईस्वी के उत्तरार्ध में उपलब्ध कुछ पांडुलिपियों में दोनों कृतियों के लेखक का नाम लूकस रखा गया है और कृतियों के शीर्षक क्रमशः लूकस रचित सुसमाचार और प्रेरित चरित रखे गए। बहुतों का मानना है कि लूकस एक गैर यहूदी थे। एक प्राचीन परंपरा के अनुसार वह अंतकिया के निवासी थे। प्रेरित चरित अध्याय 11 19 से 26 तक। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात रचना काल। लूकस रचित सुसमाचार और प्रेरित चरित मूल रूप में एक ही ग्रंथ होने और एक ही लेखक के होने के कारण दोनों भागों का रचना काल एवं रचना स्थान एक ही है।
जहां लूकस का सुसमाचार अंत होता है वहां प्रेरित चरित्र प्रारंभ होता है। यह ग्रंथ यूनानी भाषा में लिखा गया था। यह संभवतः रोम में 80 से 100 ईस्वी के बीच में लिखा गया था। अब हम चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं, प्रेरित चरित्र में क्रिस्त। पुनर्जीवित ईसा प्रेरित चरित्र और उसके उपदेशों का मुख्य विषय है। पुराना विधान, ईसा का ऐतिहासिक पुनरुत्थान, प्रेरितों की गवाही और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, सब कुछ यह साक्षी देते हैं कि ईसा प्रभु और मसीह भी है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहूदी महासभा के अधिकारियों के सामने पेतरुस ने घोषित किया, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। अध्याय 4 वाक्य संख्या 12। पेतरुस के उपदेशों को भी देखें। अध्याय 2 वाक्य संख्या 22 से 36 तक और अध्याय 10 वाक्य संख्या 34 से 43 तक। पेतरुस ने यह भी कहा, उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। अध्याय 10 वाक्य संख्या 43। अब हम पांचवें मुख्य बिंदु पर आते हैं, प्रेरित चरित्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है कलीसिया का विस्तार, जबकि 4 सुसमाचार है जो ईसा के जीवन, शिक्षा और कार्यों का विवरण देते हैं। प्रेरित चरित्र अकेला ग्रंथ है जो ईसा के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरितों के कार्य, कलीसिया के विकास और विस्तार पर प्रकाश डालता है। चूंकि लूकस पवित्र आत्मा की प्रेरिताई पर जोर देते हैं, ग्रंथ को प्रेरितों द्वारा पवित्र आत्मा के कार्य भी कह सकते हैं। प्रेरित चरित्र यह दर्शाता है कि किस प्रकार क्रिस्तीय समुदाय, जो प्रारंभ में यहूदी था, बाद में मुख्य रूप से गैर यहूदी कैसे बन गया। मुख्य आयतें हैं अध्याय 1 वाक्य संख्या 8, अध्याय 2 42 से 47। 1:8 में हम पढ़ते हैं, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। अध्याय 2 42 से 47 तक में हम देखते हैं, नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे, उनके पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हरेक की जरूरत के अनुसार सब में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। और प्रेरित चरित्र का मुख्य अध्याय है अध्याय 2। पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आंधी और अग्नि के रूप में प्रेरितों पर उतरता है और भयभीत प्रेरितों को निडर और ज्ञानी व्यक्तियों में बदल डालता है, जिनके द्वारा विश्व भर में सुसमाचार का प्रचार और कलीसिया का विस्तार होता है। अब हम 6वें बिंदु पर आते हैं, ग्रंथ का सर्वेक्षण। प्रेरित चरित्र का मुख्य उद्देश्य कलीसिया का विस्तार है। प्रेरित चरित्र यह दर्शाता है कि किस प्रकार
क्रिस्तीय समुदाय जो प्रारंभ में यहूदी था, बाद में मुख्य रूप से गैर यहूदी बन गया। मत्ती और मार्कुस के सुसमाचारों में हम सुसमाचार प्रचार के विषय में ईसा के अंतिम आदेश को पाते हैं। मत्ती 28 और मार्कुस 16। प्रेरित चरित्र में उस आदेश की पूर्ति कैसे हुई उसको हम पाते हैं। इस ग्रंथ के कई परिच्छेदों में हम कलीसिया के विकास और विस्तार को देख सकते हैं। प्रारंभ में विश्वासियों की संख्या मात्र 120 थी, अध्याय 1 वाक्य संख्या 15। बाद में उनकी संख्या 3000 और 5000 हो गई। बाद में उनकी संख्या निरंतर बढ़ती गई, अध्याय 5, 14, 6, 7, 9, 31, 12, 24, 19, 20। प्रेरित चरित्र ईसा के स्वर्गारोहण से लेकर यरूशलेम में कलीसिया के प्रारंभ एवं पूरे रोमी साम्राज्य में उसके विस्तार की महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालता है। प्रेरित चरित्र के मुख्य पद अर्थात अध्याय 1 वाक्य संख्या 8 पर आधारित 3 महत्वपूर्ण गतिविधियों को हम देख सकते हैं। सबसे पहले यरूशलेम में साक्ष्य, अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से लेकर अध्याय 8 वाक्य संख्या 4। 40 दिनों तक शिष्यों को दर्शन देने के बाद प्रभु उनसे कहते हैं कि वे यरूशलेम में बने रहे जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाए। स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ शिष्यों पर उतरे और वे आत्मा की शक्ति से भर गए। शिष्यों का रूपांतरण हो गया और वे पुनर्जीवित प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए साहस से भर गए। पेतरुस के शक्तिशाली प्रवचन से 3000 लोगों ने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और ईसा में विश्वास किया। जन्म से लंगड़े व्यक्ति की चंगाई के बाद भी हजारों ने ईसा में विश्वास किया। जब पेतरुस और साथी गिरफ्तार हो गए, यहूदी महासभा के सामने पेतरुस ने अपना साक्ष्य दिया। प्रेरितों के साथ अत्याचार किया जाता है, वे फिर बंदी गृह में डाले जाते हैं। स्तिफनुस का वध किया जाता है और वह कलीसिया का पहला शहीद बन जाता है। और दूसरा भाग है यहूदिया और समारिया में साक्ष्य, अध्याय 8 वाक्य संख्या 5 से लेकर अध्याय 12 वाक्य संख्या 25। फिलिप समारिया जाता है और वहां सुसमाचार सुनाता है और रोगियों को चंगा करता है। वहां पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने ईसा में विश्वास किया। पेतरुस और योहन समारिया गए और उन्होंने नए विश्वासियों पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना की। उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। दमिश्क जाते वक्त ईसा ने शाऊल को दर्शन दिया और उसके जीवन को पलट दिया और उसे गैर यहूदियों का प्रेरित नियुक्त किया। प्रभु चमत्कारी ढंग से गैर यहूदी शतपति कर्नेलियुस और उसके घराने को पेतरुस के द्वारा विश्वास में लाया। अत्याचार का सिलसिला जारी रहा, फिर भी पूरे रोमी साम्राज्य में कलीसिया का विस्तार होने लगा। तीसरा भाग है पृथ्वी के अंतिम छोर तक साक्ष्य, अध्याय 13 से 28 तक। अध्याय 13 से पेतरुस नहीं बल्कि पौलुस सबसे प्रमुख व्यक्ति बन जाता है। अब यरूशलेम नहीं बल्कि अंताकिया कलीसिया का केंद्र बन जाता है। पौलुस की 3 मिशनरी यात्राएं उसी शहर से प्रारंभ होती है। अपनी पहली यात्रा में पौलुस और बरनबास गलातिया के नगरों पिसिदिया, इकोनियम, लुस्त्रा और देरबे गए। इस यात्रा के बाद विवाद उत्पन्न हुआ कि गैर यहूदी जो विश्वास में आ रहे थे, मूसा संहिता के अनुसार उनका खतना होना या नहीं। विवाद के समाधान के लिए पौलुस और बरनबास यरूशलेम गए और प्रेरितों एवं नेताओं के साथ विचार विमर्श हुआ। उसके बाद यह निर्णय लिया गया
कि गैर यहूदियों का खतना करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी मिशनरी यात्रा के समय भी पौलुस ने गलातिया की कलीसियाओं का भ्रमण किया और पहली बार मकेदुनिया और यूनान गए। पौलुस ने फिलिप्पी, तसलोनिका और कुरिन्थ जैसे नगरों में काफी समय बिताया और उसके बाद वह यरूशलेम और अंताकिया लौटा। पौलुस ने अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा में दूसरी बार मकेदुनिया और यूनान जाने के पहले करीब 3 वर्ष एशिया के एफेसुस में बिताया। एफेसुस से आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर पौलुस यरूशलेम गया। यरूशलेम में उस पर झूठा आरोप लगाया गया कि वह मंदिर में गैर यहूदियों को ले गया। यहूदी लोग पौलुस का वध करना चाहते थे। पलटन के कप्तान ने पौलुस को गिरफ्तार किया और उसे कैसरिया के राज्यपाल फेलिक्स के सामने प्रस्तुत किया। 2 वर्षों तक बंदीगृह में रहते वक्त उसने फेलिक्स, उसके उत्तराधिकारी फेस्तुस और राजा अग्रिप्पा के सामने अपने क्रिस्तीय विश्वास का साक्ष्य दिया। अंत में अग्रिप्पा ने पौलुस को रोम भेजा। रोम में पूरे 2 वर्षों तक एक सैनिक की निगरानी में पौलुस किराए के मकान में रहा और उसने पहले प्रमुख यहूदियों को और बाद में गैर यहूदियों को ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब हम अंतिम मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रेरित चरित्र की मुख्य शिक्षा। पहली शिक्षा यह है, सुसमाचार प्रचार सर्वप्रथम पवित्र आत्मा का कार्य है। इसलिए ईसा ने शिष्यों से कहा, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। अध्याय 1 वाक्य संख्या 8। अज्ञानी पेत्रुस पर जब पवित्र आत्मा उतरे, वह ज्ञान और सामर्थ्य से भर गया। उसके शक्तिशाली प्रवचन सुनकर 3000 लोग विश्वासी बन गए। पवित्र आत्मा ने खोजे के बपतिस्मा में फिलिप की अगुवाई की। अध्याय 8। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से रोमन शतपति कॉर्नेलियुस और उसका पूरा परिवार विश्वास में आ गए। अध्याय 10। आत्मा ने गैर यहूदियों के बीच में कार्य करने के लिए बरनबास और शाऊल का मार्गदर्शन किया। अध्याय 13 वाक्य 2 और 3। प्रेरित चरित्र की दूसरी मुख्य शिक्षा है, प्रार्थना और वचन की सेवा को प्राथमिकता देना है। कलीसिया का प्रथम कार्य ईश वचन और प्रार्थना है। इसलिए 12 ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। अतः प्रेरितों ने कहा, हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। अध्याय 6 1 से 4 तक। आज दुख की बात है, बहुत से धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं धर्म बहनें प्रार्थना और वचन को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। प्रेरित चरित्र प्रार्थना को बहुत महत्व देता है। अत्याचार के समय ईसाइयों ने प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। अध्याय 4 वाक्य संख्या 31। जब पेत्रुस बंदीगृह में डाला गया तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। अध्याय 12:5। तब ईश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर पेत्रुस को बंदीगृह से निकाला। अध्याय 12:1 से 11। तीसरी मुख्य शिक्षा है, कलीसिया के विकास एवं विस्तार के लिए एकता बहुत ही आवश्यक है। प्रारंभिक कलीसिया में विश्वासीगण भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और सब विश्वासी एक हृदय थे। उनके पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे
और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सब में बांटते थे। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। दुख की बात है कि आज हजारों गुटों में कलीसिया बट गई है, जो सफल सुसमाचार प्रचार में बहुत बड़ी बाधा है। चौथी मुख्य शिक्षा है वचन, भ्रातृत्व, प्रभु बोझ और सामूहिक प्रार्थना के प्रति वफादार रहना है। लिखा गया है, नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु बोझ तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। अध्याय 2 वाक्य संख्या 42। आज इन महत्वपूर्ण बातों की उपेक्षा की जाती है, इसलिए कलीसिया आत्मिक रूप से बहुत कमजोर पड़ गई है। प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों ने प्रेरित चरित्र का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय देखा है और मेरी आशा है आप और अच्छी तरह प्रेरित चरित्र को समझ पाए। मैं आग्रह करूंगा आप उसका अध्ययन करें और अच्छी तरह आप उसको समझेंगे। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप सबों को जय यीशु।